हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल OCDS ईरी। आज का जो लेक्चर है ये पार्ट 3 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का, जो कि चल रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, यानी कि 243 से लेके 243 ओ तक। ओके, अब इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे जस्ट आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 243 ओ किससे डील करता है, एम किससे डील करता है, कई बार पूछा जाता है बी किससे डील करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होता है कि जो रिजर्वेशन दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो कौन से आर्टिकल से डील करती है। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको पिछली 2 वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, बिकॉज उसमें हमने डिटेल में कवर किया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्यों आया वो, या फिर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है वो मतलब अच्छे से कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 243 की। ठीक है, 243 आपको पता है कोई भी चीज़ शुरू होती है सबसे पहले उसको डिफाइन किया जाता है डेफिनेशन से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा। 243 क्या है आर्टिकल, वो है वेरियस जो टर्म्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उसको डिफाइन करता है, यानी कि डेफिनेशन देता है। जैसे कि एक ग्राम सभा क्या है, एक विलेज क्या है, या इंटरमीडिएट लेवल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट क्या है, इन सबको डिफाइन कौन करता है? आर्टिकल 243। ठीक है, अब जो है इन आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एक थोड़ा वे में लर्न करने की कोशिश करेंगे, इजी वे में इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए एग्ज़ाम में उसको कैसे जो है क्रैक करना है। सबसे पहले जो आर्टिकल 243 है इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले जो है चीज़ें डेफिनेशन से ही शुरू होती हैं, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि 243 जो है वो डिफाइन करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें 243A। अब ए से क्या हुआ? असेंबली। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? असेंबली क्या है? ग्राम सभा, यानी कि जो ग्राम सभा है क्या है? वो जमावड़ा है लोगों का, या असेंबली है लोगों की जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं, या फिर जिनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 243 जो है ए वो डिफाइन करता है जो पावर्स या फंक्शंस ग्राम सभा जो है कर सकती है। ठीक है, या फिर परफॉर्म कर सकती है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा डिफाइंड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 243 की। अब बी से क्या हुआ? कोई चीज़ बनाना। ठीक है, यानी कोई चीज़ पता ना, बनाना, मेड, दैट इज़ आर्टिकल 243 बी। अब 243 क्या बी क्या बोलता है कि आपको विलेज पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी है या फिर बनानी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है हमारा जो आर्टिकल 243 वो क्या बोलता है? 3 टायर सिस्टम होना चाहिए इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, यानी एक विलेज लेवल पे, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सब चीज़ें कौन बोलता है? आर्टिकल 243 बी। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोलता है कि वो स्टेट्स जिसमें 20 लाख से पॉपुलेशन जो है कम है, ठीक है, उसमें जो है इंटरमीडिएट लेवल पे आपको जो है पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको फिर भी रेफरेंस के लिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 243 है। अब सी से क्या हुआ? कॉम्पोजिशन, यानी कि पंचायत जो है वो किन किन लोगों से बनी हुई है, या फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सी से कॉम्पोजिशन ईजी है आपके लिए लर्न करना, आई थिंक। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन में ये बात करेंगे कि जैसे पंचायत में एक चेयरमैन है जिसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स हैं जो कि पंचेस हो गए। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हमने कॉम्पोजिशन में इसमें कवर की हुई हैं पहले भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल डी की। आर्टिकल 243 डी से यानी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड कौन हो गए इंडिया में? जैसे कि SC STs को हम डिप्रेस क्लासेस बोलते हैं कि नहीं? तो डिप्रेस क्लासेस से क्या पता चलता है? रिजर्वेशन। ठीक है, इजी है कि नहीं बहुत? अब नेक्स्ट आर्टिकल आ गया हमारा, और रिजर्वेशन की बात करें ये भी कवर कर चुके हैं कि 1/3 जो है वुमेन को मिनिमम, उसके बाद जो है SC को या STs को क्या मिलेगा, किस बेसिस पे? इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन, या फिर इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी किसी एरिया में टोटल पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट उतनी ही उनको रिजर्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल 243 ई से क्या हो गया आपका? ईयर, कान।
और कान को अगर इंग्लिश में दोनों को प्रोनाउंस करें, एक साल को या कान को, तो एक ही होता है ईयर, ठीक है। तो ईयर से क्या हुआ, यानी ड्यूरेशन बताई गई है एक पंचायत की कितनी होती है, सबको पता है 5 साल। एक पंचायत जो है वो 5 साल तक काम करती है। और इसमें जो है वेरियस अदर इश्यूज भी बताए गए हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, यानी कि अगर डिसोल्यूशन हो जाता है पंचायत का तो वो कितनी देर के लिए काम करेगी। प्लीज़ रेफ़र करिए पुरानी वीडियोस को उसके लिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 एफ से क्या हुआ, फेलियर या फेल्ड, कोई इंसान फेल हो रहा है, ठीक है। फेल से क्या हम करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी अगर इलेक्शंस के टाइम में कोई स्टेट ने या लेजिस्लेचर ने कोई लॉ निकाला है, उसके अंडर अगर कोई बंदा जो है या कोई कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है तो वो एज डिस्क्वालीफाइड ही काउंट होगा। या फिर और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है उसके अंडर जो कोई भी अगर पर्सन डिस्क्वालीफाइड घोषित होता है तो वो एज अ पंचायत मेंबर जो है डिस्क्वालीफाइड काउंट किया जाएगा, ठीक है। एफ से यानी फेल्ड, और फेल्ड से आपको क्या याद आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो है क्या, आर्टिकल 243 जी से क्या होता है, जी से गोली यानी मेडिसिन। अब मेडिसिन या फिर आप जो इम्यून बूस्टर्स खाते हैं उससे क्या आता है, पावर आती है कि नहीं। तो इससे क्या होगा याद आपको कि आर्टिकल 243 जी जो है यानी गोली, वो बताता है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पंचायत की, और ये कौन उनको देता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर देता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 243 एच। अब एच से आपको याद कर सकते हो एक ब्रांड था हमारी इंडिया में HTC, जो कि आज जो है आई थिंक ख़त्म हो चुका है, सक्सेसफुल नहीं है, उसके आजकल मोबाइल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। या फिर हाई टेक भी आप इसको देख सकते हो। इसमें एच को आपने भूल जाना, टी और सी को देखना है। टी क्या हुआ, टैक्सेशन, ठीक है, पावर टू इम्पोज टैक्स बाय पंचायत। आर्टिकल 243 एच, ठीक है। एच क्या बोलता है कि स्टेट, ये आपके पंचायत के पास जो है पावर्स हैं क्या करने के, इम्पोज करने के टैक्सेस को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 243 आई। अब आई से क्या हो गया, इनकम इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है कि नहीं, तो यानी इनकम कमीशन या फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 243 आई बोलता है कि हर 5 साल बाद क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करनी है फाइनेंस कमीशन, जो कि रिव्यू करेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है कंडीशन को या फिर उसकी पोजीशन को। उसके बाद आर्टिकल 243 जे आता है। अब जे से क्या हो गया, जांच, ठीक है। जांच क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। अगर अकाउंटिंग टर्म्स में देखा जाए, जांच क्या होता है, ऑडिटिंग यानी कि क्रॉस वेरीफाई करना किसी भी अकाउंट को। वो कैसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, यूजुअली वाउचर्स के साथ, जो कि एक रिटर्न एविडेंस होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 243 बोलता है कि जांच करना यानी कि ऑडिटिंग करनी है आपने अकाउंट्स की, पंचायत के जो भी अकाउंट्स है उसकी ऑडिटिंग करनी है। ये जो है पॉइंट हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। उसमें बताया गया है कि किसके पास अथॉरिटी, ये कौन बताएगा कि कौन ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 के। 243 के की बात करें, के से क्या आ गया हमारा, कैंडिडेट, ओके। अब इसको लिटरली मत लीजिए, कैंडिडेट सी से होता है, बट यहाँ पे अब ट्रिक को याद करने के लिए हमने के से लिखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो है वो कहाँ क्या करता है, ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ता है कि नहीं। तो आर्टिकल 243 के जो है वो डील करता है किससे, इलेक्शन से, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जो है हम बात करेंगे मेजरली, इसमें एक चीज़ और जो है के में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस जो हैं पंचायत की, उसमें मेजरली क्या आएगा, इसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी बात की गई है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट किसकी करवाता है, इलेक्शन पंचायत की, ठीक है। जो दूसरा इलेक्शन कमीशन है सेंटर का, वो कराता है आपकी MPs की और CM की, यानी PM और CM की कराता है कौन, जो सेंटर इलेक्शन कमीशन है मेजर, जो सेंटर में है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसकी करवाता है, पंचायती राज जो है या पंचायत की, ठीक है। अब इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन में सब कुछ आ जाएगा, ये भी हमने वीडियोस में कवर किया, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, उसका रिमूवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कैसे होता है, ये हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये प्लीज़ रेफ़र कीजिए वीडियो को।
अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 एल। एल यानी कि लैंड, ठीक है, यानी वो यूटी के लैंड जहाँ पे, या फिर वो यूटी के लैंड वहाँ पे कैसे एप्लीकेशन होगी इसकी, पंचायती राज जो एक्ट है उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी यूटी के लैंड्स में। एल फॉर लैंड, ठीक है। या फिर लागू भी बोल सकते हैं इसको कि लागू कैसे होगा यूटी में। तो ये आपको पता है प्रेसिडेंट जो है वो लागू करवाता है यूटी वाले एरिया में। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी यूटी है जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ दिल्ली, ओके। और सारी यूटीज़ में एप्लीकेबल है पंचायती राज एक्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 एम। एम से क्या हो गया आपका मिसिंग एरिया। पहले इसमें हमने देखा कौन से लैंड्स पे ये या कैसे लागू करवाना है लैंड पे, यूटी वाले लैंड में पर्टिकुलरली बात की जाए, यानी यूटी के एरिया में ये कैसे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एम में क्या, कौन से मिसिंग एरिया जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी पंचायती राज जो एक्ट है या फिर पार्ट 9 की बात करें, वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे वो मिसिंग है या फिर नॉट एप्लीकेबल है, ओके। तो वो आपको पता है नागालैंड है, मिज़ोरम है, ठीक है, मेघालय है। ये तो पर्टिकुलरली 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद मणिपुर के कुछ हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो है डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 एन। अब एन क्या, एन से क्या हो गया निरंतर, यानी जो है लगातार, कॉन्टीन्यूअस तरीके में। तो ये आर्टिकल 243 एन बोलता है कॉन्टीन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। तो ये बोल रहा है कि 270 ये आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके आने से पहले अगर कोई भी पंचायत से रिलेटेड जो है लॉ बना हुआ है तो वो 1 साल तक जो है चलता रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो लेजिस्लेशन से क्या किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें लास्ट आता है आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 243 ओ। बहुत बारी पूछा जाता है ये क्या बोलता है। आर्टिकल 243 जो है वो कोर्ट्स को क्या करता है, रोकता है कि आप जो है इलेक्टोरल मैटर्स जो हैं पंचायत के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओ से क्या होगा ऑर्डर। अब ऑर्डर कौन देता है, कोर्ट ही देती है ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ से आप जो है रिलेट करेंगे कि आर्टिकल 243 ओ इज़ रिलेटेड टू कोर्ट्स। यानी कि अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं जिन्होंने, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि कोर्ट का पॉइंट क्या है इन पूरे के पूरे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन का टॉपिक पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंस क्या है कोर्ट की। यही एक पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें, और एज सच कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। तो आर्टिकल 243 वो बोलता है कि कोर्ट्स जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती इलेक्टोरल मैटर्स में, यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और पर्टिकुलरली बात की जाए डिलिमिटेशन की बात करें, ठीक है, या फिर इलेक्शन की बात करें, इनमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और एक तरीका जो है उसमें बताया गया कि इलेक्शन पिटीशन के थ्रू कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू पूछ सकता है, और वो भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी किस अथॉरिटी से पूछना है। होपफुली आपको जो है ट्रिक इजी लगी और समझ आई हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।